भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट के लिए एक नया कमीशन लेके आ रही है जिसे नाम दिया गया है न्यू फार्मेसी एक्ट 2023। और इस कमीशन में बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं जो कि आप अगर फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है, और अगर करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसकी वेबसाइट में जाएंगे भारत सरकार की, तो यहाँ पर आपको न्यू फार्मेसी कमीशन का जो बिल है, जो नया बिल बन के तैयार है और उसमें सुझाव मांगे हैं पिछले एक महीने के अंदर, तो उसे आप ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। और जब आप ओपन करेंगे तो ये एक 61 पेज का पूरा जो नया फार्मेसी एक्ट 2023 है ये खुल के ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको इसे समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसीलिए दैनिक भास्कर ने इसे समराइज करके हिंदी में प्रस्तुत कर दिया है और मैं उसके हर बात को आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करने से ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पेपर है जिसमें न्यूज़ आई है फार्मेसी एक्ट के बारे में, जिसमें बदलाव की बड़ी बात कही जा रही है और इसमें सुझाव मांगे गए हैं एक महीने के अंदर, यानी कि आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 61 पेज में जो पीडीएफ में बातें कही गई हैं उसे कैसे आपको असर करेगा और कैसे आपको वो प्रभावित करेगा, यदि आप फार्मेसी के स्टूडेंट अभी वर्तमान में है या फार्मेसी करने की सोच रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं। इसीलिए वीडियो को आप देखिए। राजस्थान समेत देश भर के फार्मासिस्ट अब पेशेंट की काउंसलिंग कर दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट और डोज के बारे में बता सकेंगे, बल्कि निर्धारित फीस भी ले सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि यानी पीपीआर 2015 यानी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा और फार्मासिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और मरीज से फीस भी ले सकता है। फार्मेसी में डिप्लोमा व डिग्री में क्वालिटी शिक्षा सुधार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, उपकरण और लैब जैसे मापदंडों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को ही मान्यता मिलेगी। यानी इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि जो फार्मेसी कॉलेज बहुत ही कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब आप उनके कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब जैसी फैसिलिटी नहीं मिलती है और ना ही वहाँ लाइब्रेरी होती है। तो वैसे जो भी संस्थान है उन्हीं को अब मान्यता मिलेगी, जिनके पास ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, उपकरण और लैब नहीं होंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग की तरह नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आम जन से सुझाव मांगे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट कि जो हमारी दिल्ली सरकार है यानी केंद्र की सरकार है, उसका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक पब्लिक नोटिस के जरिए आपसे सुझाव मांगा था। मैंने भी अपना सुझाव दिया था और एक और स्टूडेंट ने अपना सुझाव दिया था, इसलिए आप भी अपना सुझाव दीजिए कि आप किस तरह से फार्मेसी एक्ट में जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें और क्या अच्छा होना चाहिए और क्या आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं। जैसे मैंने सुझाव दिया था कि एग्जिट एग्ज़ाम ना हो, उसके बदले में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो पूरे देश में, ताकि जो डिप्लोमा और डिग्री में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको आप नॉलेज उनकी जांच सके। ये नहीं कि 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप उनका एग्जिट एग्ज़ाम ले रहे हैं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था मेरे अनुसार सही नहीं थी और मैंने ये सुझाव ईमेल के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दिया था। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं जो आप देना चाहें। संशोधन के बाद लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा, यानी जब सारे सुझाव आ जाएंगे उसके बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। और आपको मालूम है कि केंद्र में दोनों ही जगह से ये आसानी से पास हो जाएगा और जल्द ही आपको नए साल में एक नया फार्मेसी एक्ट 2023 देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, देश भर के फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश का एक सिस्टम बनेगा। फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान सिस्टम का प्रस्ताव है। अखिल भारतीय स्तर पर फार्मेसी संस्थानों में इसी तरह से प्रवेश करेगी और राज्य अधिकारी राज्य स्तर पर संस्थानों में प्रवेश दे सकेंगे। क्वालिटी में सुधार के लिए फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, निरीक्षण और मान्यता में पारदर्शिता के लिए मूल्यांकन बोर्ड और पंजीकरण बोर्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अभी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लाने का प्रावधान हो रहा है, जिसके तहत आप एडमिशन उस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही ले सकते हैं। और इसके अलावा
अभी स्टेट लेवल पे पंजीकरण होता है फार्मासिस्ट कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अब नेशनल लेवल पे करने की योजना सरकार बना रही है इस नए बिल के तहत। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा जारी किया। यह विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करता है। इसका अर्थ ये हुआ डियर स्टूडेंट कि 1948 फार्मेसी एक्ट जो है खत्म हो जाएगा और एक नया फार्मेसी एक्ट 2023 लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। ये विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करता है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मौजूदा वैधानिक निकाय को आयोग के साथ प्रतिस्थापित करता है। यानी उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना एक नया फार्मेसी एक्ट 2023 मिल जाएगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।